परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3125 माइनस एक्स है, 3125 माइनस एक्स, और बेस कितना है, बेस वाई है, इज इक्वल टू टेन थीटा। थीटा कितना है 60, यहाँ था, इसमें कितना है 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 3125 माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू टेन, 30 इज 1/√3। चेंज द साइड ऑफ वाई, 3125 माइनस एक्स इज इक्वल टू y/√3। y का वैल्यू पुट कर सकते हैं 3125 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई इज ये 1/√3 है इंटू वाई, वाई के स्पेस पे 3125 बाई √3, √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3125 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3125 बाई √3, 3 हो जाएगा। अब ये 3 से तो कटेगा नहीं, यस का साइड चेंज करते हैं, 3125 इसको इधर ले आते हैं, 3125 बाई 3 इज इक्वल टू एक्स। तो x इक्वल टू कितना आया, x इक्वल टू आया 3125 माइनस 3125 बाई 3। अब 3125 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, यहाँ पे 1 माइनस 1/3 यही बचेगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, 3125, 3 1 जा 3, 3 में से 1 माइनस होगा 2/3। अब इसको और आगे ले चलते हैं। अब इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 and 2 2 जा 4, 1 5 and 2 1 जा 2, 2 3 जा 6/3। अब इसे कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 3 8 जा 24, 1 5, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 6, दैट्स 2083.33। ये मीटर में है इसलिए ये भी मीटर में आएगा, दैट्स योर आंसर। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 2083.33 मीटर, इतना ही होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपका सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है। यह एपी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, Question number 10. If the last term of an AP of 30 term is 119, last term कितना है 119 है, and the 8th term from the end is 91, then find the common difference of the AP। हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है AP का, ठीक है। तो फर्स्टली गिवन क्या है राइट करते हैं, इफ़ द लास्ट टर्म ऑफ AP ऑफ 30 टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म इज 30, और क्या गिवन है, इफ द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, लास्ट टर्म कितना है 119 है, फ्रॉम द एंड, एंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड, 8th टर्म फ्रॉम द एंड कितना है 91 है, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ द टर्म ऑफ द एपी, सम ऑफ द टर्म, दैट्स टोटल टर्म 30 है इसलिए यस 30 फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। यही दो फाइंड करना है,
देखिए यहाँ पर 8 टर्म गिवन है, 8 टर्म फ्रॉम द इंड ये गिवन है, 8 टर्म फ्रॉम इंड। तो आप ये जानते हैं सिंस nth टर्म फ्रॉम इंड क्या होता है, l माइनस n माइनस वन इंटू डी, यही होता है। देयरफॉर 8 टर्म फ्रॉम इंड कितना होगा, l माइनस 8 माइनस वन इंटू डी डैश l माइनस 7d। l माइनस 7d किसके इक्वल हो जाएगा, 91 के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि 8 टर्म फ्रॉम इंड 91 है। l माइनस 7d इज इक्वल टू 91। व्हाट्स वैल्यू ऑफ है, l इज 119 माइनस 7d इज इक्वल टू 91। चेंज द साइड ऑफ 91, 119 माइनस 91 बाई 7d। 9 में से 1 माइनस होगा 8 एंड 11 में से 9 माइनस होगा कितना बचेगा, 2 इज इक्वल टू 7d। चेंज द साइड ऑफ 7 डैश चेंज इनटू डिवाइड 28 बाई 7 इज इक्वल टू d। 7 4 जा 28, दिस इम्प्लाई d इज इक्वल टू 4। अब हमें d का वैल्यू क्या मिला, 4 मिला, हमें d का वैल्यू निकालना था। यस, अब क्या करेंगे, अब यस 30 निकालना है, यस 30 निकाल देते हैं। यस 30 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देयरफॉर यस 30 इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस एल, बट ए गिवन नहीं है तो ए कैसे निकलेगा, बी तो निकल गया। किसी एक को यूज करके निकालते हैं। लास्ट टर्म 119 है, इसी का यूज करके निकाल देते हैं। सिंस टी एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो टी 30 कितना हो जाएगा, ए प्लस 30 माइनस वन इंटू डी। अब टी 30 कितना है, 119 है, 119 इज इक्वल टू ए प्लस 29 इंटू डी इज 4। दिस इम्प्लाई 119 इज इक्वल टू ए प्लस 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 8 और 3 11। दिस इम्प्लाई 4 9 जा 36 और 4 2 जा 8, 8 3 11 and change the side of 116 that change into minus is equal to a. This imply a is equal to 3। a का वैल्यू क्या आया, 3 आया। सिंस यस एन क्या होता है, n बाई टू ए प्लस एल होता है, ठीक है। दिस इम्प्लाई एस 30 क्या हो जाएगा, 30 बाई टू ए प्लस एल होगा। ए प्लस एल का वैल्यू पुट करिए, ए प्लस एल, ए क्या, ए का वैल्यू क्या है 3 और एल का वैल्यू क्या है 119। और इसको सॉल्व करेंगे, 30 बाई टू इंटू 3 9 12 1 2 1 and that's 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, that's 30 into 61। that's this is equal to this imply as 30 is equal to 30 into 61। that's 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 18 30। that's your answer, that's D is also your answer, D is 4 is also your answer। अब क्या करते हैं, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ, सेक्शन बी कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ, सेक्शन बी कंप्लीट हुआ।
आइए अब सेक्शन सी सॉल्व करते हैं। सेक्शन सी में हमारे पास 4 क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शनल भी है। ठीक, फर्स्टली क्वेश्चन नंबर 11, सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, in given figure if a circle touch the side QR of triangle PQR at S and extended side PQ and PR at M and N respectively, then prove that PM is equal to half of PQ plus QR plus PR. Firstly, given figure is a circle and that's a line, that's also a line of tangent of circle, that's also tangent of a circle, that's point P, that's point Q, that's point R, and that's point S, that's point N, and that's point P. M. And we have to prove that if a circle touch the QR of triangle PQR, सर्कल क्या कर रहा है, PQR ट्रायंगल के QR साइड को टच कर रहा है और QR at S and extended P और extended साइड पे PQ और PR के extended साइड पे भी टच कर रहा है at point M and N। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है PM इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQ प्लस QR प्लस PR। PM क्या होगा, PQ QR और PR के इक्वल होगा। तो आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। PM PQ QR PR, PQ QR PR, QR और PR है क्या, QR और PR साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का साइड है। देखिए यहाँ पर क्या है कि P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट एंड PM एंड PN आर टेंजेंट। PM और PN क्या है, टेंजेंट है, और P क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है। तो क्या हो जाएगा, PM PN के इक्वल हो जाएगा। P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट of circle for PM and PN tangent and PM are tangent to the circle। This imply PM क्या हो जाएगा,
पी एम के इक्वल होगा, ठीक, पी एम के इक्वल हो गया। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब क्या करेंगे, Q इज एन एक्सटर्नल पॉइंट एंड QM एंड QS आर टेंजेंट। Q इज एन एक्सटर्नल पॉइंट एंड QM एंड QS क्या है, टेंजेंट है। QM एंड QS आर टेंजेंट टू द सर्कल, देयरफॉर QM क्या हो जाएगा, QS के इक्वल होगा। QM इज इक्वल टू QS, दैट्स योर इक्वेशन सेकेंड। सिमिलरली QM इज इक्वल टू QS हो गया, RN इज इक्वल टू SR हो गया या RS हो गया। सिमिलरली RN इज इक्वल टू RS हो गया, RN RS के इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया, टोटल के इक्वल हुआ ही। अब ये तीन हमें मिल गए हैं। अब ये तीनों का यूज से हमें सॉल्व करने हैं। देखिए हम इसे सॉल्व करने के लिए या तो LHS ले सकते हैं या तो RHS ले सकते हैं, ठीक है, तो किसी वे से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें लग रहा है कि RHS ही लेना आसान है, तो RHS ही लेते हैं। Therefore 1/2 PQ plus QR plus PR is equal to PQ plus QR, PQ plus QR plus PR। अब QR को ब्रेक करते हैं, 1/2 PQ plus QR क्या हो जाएगा, QS प्लस RS, QS प्लस RS होगा, QS प्लस RS प्लस PR। देखिए QR क्या हो गया, ये प्लस इतना होगा और प्लस PR। और देखिए PQ प्लस QS, PQ और प्लस QS को हम क्या राइट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू QS को हम राइट कर सकते हैं QM 1/2 PQ प्लस QM, और RS को क्या राइट कर सकते हैं, RN प्लस PR यूजिंग इक्वेशन कौन सा, सेकेंड एंड थर्ड यूज कर दिए। 1/2 PQ प्लस QM क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा, PM प्लस RN प्लस PR क्या हो जाएगा, RN प्लस PR PN हो जाएगा। अब ये बताइए PN PM के इक्वल होगा, तो हम PN के स्पेस पे PM राइट करेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, PN के स्पेस पे क्या राइट करेंगे, PM राइट करेंगे, PM 1/2 इंटू 2 PM, दैट्स कैंसल आउट, दैट्स इक्वल टू PM। अब ये PM किसके इक्वल आ गया, इसी के इक्वल आ गया, और हमें यही प्रूव करना था। दिस इम्प्लाई 1/2 PQ प्लस QR प्लस PR इज इक्वल टू क्या आया, PM आया है, तो हम इसको ऐसे ही राइट कर सकते हैं, PM इज इक्वल टू 1/2 PQ प्लस QR प्लस PR, दैट्स प्रूफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 रहा। अब क्वेश्चन नंबर ये 11 का A है, ठीक है। अब 11 का B सॉल्व करते हैं।